नमस्कार। आज कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। मेजर आसाराम त्यागी रेलवे चौक पर भारतीय सैनिकों ने तीनों सेनाओं के विभिन्न पदाधिकारियों तथा सैनिकों ने श्रद्धांजलि दी है। इसमें क्षेत्र विधायक डॉक्टर मंजू तिवारी और नगर के चेयरमैन विनोद वैशाली ने भी श्रद्धांजलि देकर मेजर आसाराम त्यागी को माला अर्पण कर श्रद्धांजलि दी है। आप देख रहे हैं के देखेंगे रिपोर्ट। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम। मेजर आसाराम त्यागी हमारे, मेजर आसाराम त्यागी हमारे, मेजर आसाराम त्यागी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। ऐसा संस्कार आपने ऐसा नहीं करो, बहुत बड़ी बात है। आज आप सबके अमर रहे शहीद मेजर आसाराम त्यागी जी, अमर रहे। दिवस के पावन पर्व पर अपने देश के उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए, नमन करने के लिए उपस्थित हुए हैं जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च त्याग कर दिया। कारगिल दिवस जो है वो केवल एक सैन्य विजय नहीं रही, वो हमारे भारतीय सैनिकों के अटूट संकल्प, अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति का जीवंत प्रमाण रहा है। हमारे सैनिकों ने बेहद ही दुर्गम परिस्थितियों में, जहां पे पहाड़, बर्फ के पहाड़ थे, उन परिस्थितियों में विपरीत मौसम से जूझते हुए, लड़ते हुए, दुश्मन चोटियों पर बैठा था, उसके बावजूद भी अपने संकल्प के साथ कारगिल को विजय दिलाई, संघर्ष किया और हम कारगिल में विजय प्राप्त की। बड़ा गर्व का विषय है। लेकिन कई जगहों पर इस प्रकार का बेहद दुख होता है कि जहां एक सैनिक राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च त्याग कर देता है, वही दूसरी तरफ उसके परिवारजन जो हैं उसके सम्मान के लिए भटकते रहते हैं। अनुकंपा राशि के लिए भी जूझना पड़ता है। सरकार बड़े बड़े वादे कर देती है, बड़े बड़े नारे लगाती है कि हम शहीदों के सम्मान के लिए विविध कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। मेरे हाथ में एक ये लेटर है जो मुख्य सचिव द्वारा डीएम साहब को दिया गया है। इसको पढ़ के सुना दीजिए एक बार। ये इसमें लिखा गया है, मैं बता देता हूं, मैंने पढ़ा है। इसमें लिखा गया है कि शहीद को अनुग्रह राशि देने का कोई प्रावधान नहीं है अग्निवीरों को। तो मेरे साथियों, वो अग्निवीर जो राष्ट्र के लिए जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, अपना भविष्य भी अंधेरे में धकेल रहा है, क्योंकि 4 साल की नौकरी कर दी है सरकार ने, और वो जब सीमाओं पर राष्ट्र की रक्षा के लिए शहीद हो रहा है और उसको कोई अनुकंपा राशि भी नहीं मिल रही है, इन्होंने कानून का सहारा लेकर, कानून की आड़ लेकर एक प्रावधान कह दिया बड़ी आसानी से कि हमारा ये नियम नहीं है। जब अपनी तनख्वाह बढ़ाने के, अपने वेतन बढ़ाने के, अपनी सुविधाएं बढ़ाने के कोई बात आती है, तो ये संगठित होकर संसद में नए कानून पास कर देते हैं, नए प्रावधानों का उदय कर देते हैं। तो शहीद के लिए क्या नहीं होना चाहिए ऐसा? शहीद के सम्मान के लिए क्या उसके परिवार को जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा? ये बहुत गलत है, बहुत दुखदायी है, पीड़ादायी है। हम सभी लोग यहाँ पर जितने भी एकत्रित हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इस कानून में संशोधन करे, अगर ये संशोधन लायक है तो, नहीं तो तत्काल में हमारे शहीदों को, उनके परिजनों को, हमारे सैनिकों के प्रतिमा स्थल बने, उनको अनुकंपा अनुग्रह राशि मिले, अनुकंपा नौकरी मिले। यही हमारी सरकार से मांग है। सरकार अगर प्यार से सुनती है तो ठीक है, नहीं तो हमें सड़कों पर आकर अगर विरोध भी करना पड़ा अपने शहीदों के लिए तो हम वो भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, लड़ेंगे, जूझेंगे, लेकिन अपने राष्ट्र के सैनिकों के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। जब तक हमारे अंदर खून है तब तक लड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
त्यागी अमर रहे, मेजर आसाराम त्यागी अमर रहे, मेजर आसाराम त्यागी अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। सदा वसंतम Thanks for watching. Like, share, subscribe, and comment my YouTube channel KL1 News 077. Thank you. See you next time.